नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम अपना एक टॉपिक आया है पत्र, जो हमको 5 नंबर दे के जाएगा क्लास 12, 9, 10 और 11th। इन चारों क्लासों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में पत्र पूछता है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पत्र। तो पत्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पत्र अपने विचारों को एक से दूसरे के पास पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। पहले क्या था, इतना मोबाइल का ज़माना नहीं था, डिजिटल ज़माना नहीं था, जिसे लोगों को एक बातें दूसरों को जल्दी से पहुंच पाए। इसलिए हम लोग पत्रों का एक साधन लिए, जिसे पत्रों के माध्यम से एक के बात को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पत्र की ज़रूरत पड़े। तो उस समय हम लोग पत्रों का ही यूज करते थे। इस समय तो बहुत सारा मोबाइल आ गया है, जिससे हम अपने बातों को जल्दी से ही कह देते हैं। लेकिन पहले क्या था कि लेकिन पहले क्या था कि लेकिन पहले क्या था कि एक के दूसरे बातों को जल्दी से नहीं पहुंच पाता था, जिसे एक के दूसरे के पास पहुंचाने के लिए हम पत्र की मदद लेते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसे अनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। अब औपचारिक पत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फॉर्मल लेटर तो औपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है, कि वह उनसे हरदम हमसे बातचीत नहीं होता है, वे ज़रूरत पर ही उनसे हमें बातें होता है, इसलिए उनको पत्र लिखा जाता है। कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको हमें पत्र लिखना पड़ता है। ये प्राय किसी अधिकारी के लिए लिखा जाता है, और ये जो पत्र लिखे जाएंगे वे विशेषकर अधिकारी ही होंगे, और हमसे कोई उनसे परिचय नहीं होगा, या हमारे परिचय के कोई व्यक्ति नहीं होगा। उन पत्रों को हम क्या बोलेंगे? औपचारिक पत्र बोलेंगे। ये पत्र किसी अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं, या एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए लिखे जाते हैं, या एक विभाग से दूसरे विभाग काम के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई कागज़ बनवाना होता है, तो एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने के लिए तो कौन सा पत्र लिखते हैं? तो औपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र निम्न पत्र आते हैं। अब उन पत्रों के नाम देख लेंगे कि औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र हम लिख सकते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, हम किसी से प्रार्थना क्षमा मांग सकते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन कर सकते हैं, किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं इस पत्र में लिखकर। शिकायती पत्र, या किसी काम की, अगर कोई आपके गांव में नाले ओले हों, अगर उससे पानी नहीं पहुंच रहा है, या आपके टंकी गांव में बन रहा है उससे पानी आपके घर नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ये किस में आता है? औपचारिक पत्र में आता है। या व्यावसायिक पत्र, ये क्या होता है? औपचारिक पत्र में होता है। अब देखेंगे हम लोग को अनौपचारिक पत्र कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। कि अनौपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा संबंध या किसी प्रकार के संबंध होने या करने की संभावना होती है। कि अनौपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिसे हमें रिलेशन होता है, या रिलेशन यानी कि संबंध बनाने के लिए हम लिखते हैं, या पहले से अपने भाई बहन या किसी रिश्तेदार के लिए लिखते हैं, या कोई नया रिलेशन बनाने के लिए हम उस पत्र को लिखते हैं। यह एक पारिवारिक लोगों, मित्रों और संबंधियों के लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र निम्न पत्र होते हैं। जैसे पारिवारिक पत्र, परिवार के लिए लिखा जाता है, परिवार में कुछ कमियां हैं उसके लिए लिखा जाता है। मित्रगण को पत्र यानी कि अपने दोस्तों को पत्र भेजा जाता है। निमंत्रण पत्र, किसी को निमंत्रण भेजा जाता है कि हमारे इस कार्यक्रम में आप अवश्य आएँ। और बधाई पत्र, किसी को किसी काम में, उपलक्ष्य में, जैसे कोई काम होता है उसमें आप सफलता प्राप्त के लिए उसके लिए बधाई पत्र दिया जाता है। तो ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब देखेंगे हम कि औपचारिक पत्र में जो हम लोग का आता है प्रार्थना पत्र, तो उसको देखेंगे कि हम
पत्र कैसे लिखेंगे जो हमारे पेपर में आएगा, उसके लिए हम कैसे पत्र लिखेंगे तो हम देखेंगे आज कि अपना पत्र हम कैसे लिखेंगे जब हमारे स्कूल में पेपर में पूछेगा क्लास 10, 9th और 11th और 12th जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन इसी तरह बना के देगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, या क्वेश्चन इस तरह बनाएगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमार के लिए आवेदन पत्र। आपको कोई अगर बीमार हो गए हैं, बुखार उखार हो गया है या कुछ चीज़ हो गया है, उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं। तो अब चलिए देखें कैसे शुरू करेंगे पत्र लिखना। तो पहले हमारा हेडिंग रहेगा सेवा में, पहले हेडिंग रहेगा हम लोग का सेवा में। उसके बाद से डालेंगे कामा देंगे, उसके बाद से प्रधानाचार्य महोदय, उसके नीचे लिखेंगे अपना स्कूल के नाम, जो स्कूल का नाम रहेगा। आप लोग कभी भी पत्र लिखेंगे तो अपने स्कूल या जहाँ सेंटर गया है उस स्कूल का नाम नहीं लिखना है, आप दूसरे स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज मेहरौना देवरिया उत्तर प्रदेश, ऐसे कर सकते हैं। आप अपने स्कूल या सेंटर वाले स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद से आप क्या डालेंगे, तीसरा का हेडिंग रहेगा विषय, कि किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। तो बीमार पड़ने के संबंध में प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कि हम बीमार पड़े उसके संबंध में है पत्र। उसके बाद से शुरू करेंगे महोदय, हेडिंग डालेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी शिवम कुमार कक्षा 10 में आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, ऐसे है डाल के लिखना है हेडिंग। मुझे कुछ दिनों से बीमार होने की वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, जिसे मुझे 3/2/2025 से 6/3/2025 तक 4 दिन तक छुट्टी देने का कृपा करें। तो आप लोग ऐसे ही क्या करिएगा, बीच में आपको ऐसा ही पत्र लिखना है और लास्ट में आपको रहेगा कृपया करें कभी भी। उसके बाद से हम डालेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद से कक्षा कर देंगे, दिनांक कर देंगे, दिनांकन डालना नहीं, बस इसी तरह कर देना है। उसके बाद से स्वीकृति। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए कैसे पत्र लिखा जाता है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को राम प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना भूले, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक पर वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे आपको इसको पत्र को लिखना है। ऐसे आपको पत्र को लिखना है। ये आपका है पत्र के बारे में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।